हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। अभी बजे सुबह के 9:15 हो रखे हैं। तो मैं मंदिर में पूजा कर रही थी। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आप लोग देखते हो ना, लाइक नहीं करते हो। तो अभी मेरा नाश्ता पानी सारा हो गया था। हमारा किचन की साफ़ सफाई सब कर ली थी। तो मैं कपड़े धोए थे मैंने, तो मैंने कब डाल लेती हूँ छत में। और छत में लगी है बहुत अच्छी सी धूप। आजकल ना धूप ही लगती है। दिसंबर जनवरी के टाइम पे ज़्यादा कोहरा लगता है, जनवरी के टाइम पे। तो इस टाइम पे तो ना मौसम अच्छा रहता है, साफ़ रहता है। और धूप खूब तेज़ हो रखी है, ठंडा भी हो रहा है पर तेज़ हो रखी है। धूप अच्छी लगती है हमारे वहाँ पे। तो छत में भी धूप आ गई थी तो मैंने कहा कपड़े डाल देती हूँ और साथ में सोचा पानी लगा लेती हूँ पौधों में, क्योंकि पानी नहीं रखा था। मैंने कहा छत में आई हूँ तो ना पानी डाल देती हूँ। पर पानी देखा तो पानी आ ही नहीं रहा था। थोड़ा थोड़ा सी आ रखा था, अभी पानी बंद हो गया था शायद। तो थोड़ा सा बक्से में मैंने गुड़ाई करी थी ना, तो धनिया था इसमें हल्का फुल्का सा। तो मैंने निकाल दिया था ना पूरा, जो घास घास हो रखी थी सारी निकाल के गोड़ दिया था पूरा। तो मैंने कहा हल्का सा ना गीला कर देती हूँ, क्योंकि मैंने मेथी के बीज भिगोए थे ना। अब देखते हैं कब निकलता है। पर मुझे काम करना था तो मैंने कब से सोचा था मेथी लगाती इसमें करके, क्योंकि मैंने ना ये यूट्यूब में देखा था, वो भिगो के लगा रहे थे ना। वैसे मैंने लगाई नहीं, मैं पहली बार लगा रही, क्योंकि बगल में प्लॉट में ना पति देवी लगाते थे, वो वैसे ही डाल देते थे शायद मेरे ख्याल से। तो मैंने तो भिगो रखा है इसे। फिर मैंने पतिदेव को पूछा, मैंने कहा मैंने भिगोए हैं। कह रहे थे कोई बात नहीं, हो जाएंगे। पर अब होंगे नहीं होंगे ये नहीं पता है। ज़्यादा ज़्यादा डाल दिए, क्योंकि पहले मैंने धनिया के बीज भी डाले थे ना, ऐसे ज़्यादा ज़्यादा वो हुए ही नहीं थे पहले बार में। जब दूसरे बार डाला था तब हुए थे। तो ये खाली करके डाल दो दिया। अब देखते हैं क्या होता है इनका। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं बीज। तो अब मैं बाहर जाऊँगी, बाहर, क्योंकि मैंने ना थोड़ा मीशो से पर्दे ऑर्डर किए थे ना। तो शायद मीशो वाले भैया आ गए हैं बाहर से। तो मैं पैसे देख रही थी, यहाँ पे खुले हुए देने पड़ते ना उनको। तो आ गए था, मेरे पर्दे आ गए थे यहाँ पे। मैंने मंदिर के लिए ये पर्दे मंगाए हैं, तो दिखाती हूँ आप सभी को मैं। दोस्तों ये ना पार्सल आ रहा था, मीशो से मैंने ऑर्डर किया था। तो इसमें क्या है ना, मैं खोलती हूँ अभी। इसमें मैंने मंगा रखे हैं पर्दे। पर्दे मतलब दिखाती हूँ मैं। 2 पर्दे मंगा रखे हैं इसमें मैंने, और वो मंगा रखे मैंने मंदिर के लिए। तो देखती हूँ कैसे हैं। तो ये देखिए, ये ना नेट वाले हैं, मतलब पतले से ही मंदिर के मतलब की है, क्योंकि मंदिर में ऐसे लगाते हैं ना पतले पतले। वैसे तो मेरे पास रखे हुए हैं, पर लेकिन मैंने सोचा यहाँ ना पतले वाले लगाती हूँ नेट के, क्योंकि हर कोई आता है ना। तो ऐसे सामने मंदिर है, यहाँ पे बैठते हैं ना, सामने ही देख ही रहते हैं ना, नजर पड़ती है सामने। तो बोलते हैं मंदिर को ढक करके रखना चाहिए, कहते हैं ना। तो मुझे किसी जनों ने बोला भी कि मंदिर में पर्दा लगाया कर करके। तो मैंने कहा चलो, झल्ला लगाने की अच्छी लगती है ना वैसे, पर पूरा लगाओ तो अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने कहा इसको निकाल दूंगी, पर्दे लगाऊंगी यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने 2 पर्दे ऑर्डर किए थे। तो ये हैं, तो मैंने पर्दों से ना मैचिंग के ही मंगाए हैं, ब्लू कलर के हैं। और तो ये देखिए, तो अच्छे लग रहे हैं पर्दे। तो इनको ना मैं मंदिर में लगाऊंगी, जब विशु आ जाएगा तब लगाऊंगी, क्योंकि इससे ही निकलेंगे नहीं और लगेंगे नहीं, वही लगाएगा। तो ये देखिए, ऐसे वाले हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं। तो इनको लगा दूंगी मंदिर में, जब सुबह शाम किनारे कर दी ना, आगे पीछे ना पूरा पर्दे फैला लगा दूंगी, ढक दूंगी, मतलब पर्दे लगा करके रखूंगी ना। क्योंकि एकदम से यहाँ पे बैठते हैं तो नजर नहीं पड़ेगी ना सामने, अच्छा नहीं लगता फिर मंदिर में नजर पड़े तो अच्छे लग रहे हैं पर्दे, काफी अच्छे आए हैं। देखे थे ना मैंने, तो और भी थे बहुत अच्छे अच्छे, पर मैंने कहा इनसे मैचिंग ही लेती हूँ मैं। बाद में कभी दूसरे पर्दे लगाएंगे तो उनसे मैचिंग 2 और मंगा लूंगी, तो हो जाएंगे, काफी सुंदर लग रहे हैं। तो ये 2 पर्दे हैं, ये 454 रुपए के हैं। तो चलिए, अब रिसु आएगा ना तब लगाएगा, वही लगाएगा इसे। और काफी अच्छे हैं, मतलब इसका एक कपड़ा ना नेट का है, लेकिन अच्छा है, मोटा 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 वाला, मोटा मोटा होता है ना, वैसे ज्यादा पतला नहीं है। तो अच्छा लग रहा है। कमरों में भी लगा सकते हैं ऐसे लेकर के, लेकिन मुझे जैसे इकट्ठे लेने हो ना तो देखेंगे कभी। इनको ऐसे ही रख देती हूँ फिलहाल। तो अभी ये फोटो फ्रेम लगाना है यहाँ पे, भैया आ रखे हैं, तो बोला मैंने सभी लगाएंगे। अभी थोड़ी देर में लगा लूँगी जब इनको टाइम होगा। तो
को लगाऊंगी मैं, बारिश आ जाएगा तब, क्योंकि ये अपने बस के नहीं है, बहुत ऊंचे हैं। ये दोस्तों अभी बजे हैं शाम के 4 बज रखे हैं, तो मैं अपने लेकर आई हूँ अच्छी सी चाय बना करके, आप भी पी लीजिए। तो सो गई थी ना, मैं सोई तो नहीं थी, लेटी थी। मैंने कहा रिशु घर में नहीं है ना आज, वो 11:30 बजे चले गया था, आज कोचिंग गया वो, तो बोलने लगा मम्मी मैं 4 बजे आऊँगा, वहीं से खेलने चले जाऊँगा, तो खाना भी मत बनाना बोल रहा था मेरे लिए। तो फिर मैंने कहा खाना भी क्या बनाओ, फिर मैंने अपने लिए रोटी बनाई थी आज ना, चावल बनाए नहीं। और एक दिन चावल ना खाओ तो ना ऐसा लगता है क्या खाया ही नहीं है, कुछ लगता है, आदत है ना चावल खाने की, बिना चावल खाए ना रहा ही नहीं जाता है। तो फिर मैंने रोटी बनाई थी, तो फिर मैं ना थोड़ी देर फ़ोन देख रही थी, खा करके लेटी थी ऐसी, तो मुझे नींद आ गई बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं सो गई ऐसी। तो उठी तो इतना ज़्यादा ठंडा लग गया ना मुझे, सबसे पहले मैंने रखी चाय, फिर उसके बाद धूप में बैठी थी, थोड़ी देर धूप में बैठी, तब जाके थोड़ा सही हुआ। सो जाओ ना दिन में तो बहुत ज़्यादा ठंडा जैसा लग जाता है अंदर। तो अब मैं पी रही हूँ चाय, साथ में लगा रखी है टीवी, तो टीवी भी देख रही हूँ, चाय भी पीती हूँ। तो आप सब भी आ जाइए चाय पीने, मस्त वाली। आजकल तो ठंडे के दिन में सुबह तो पीते ही हैं, पर शाम को भी चाय का मन लग जाता है। तो चलिए फिर मैं पी लेती हूँ चाय। तो यहाँ पर आ गई थी मैं साग लेकर के, मुझे बगल में अम्मा ने दिया था थोड़ा सा साग, हरी सब्जी, तो फिर मैं यहाँ पे ले आई थी, काट रही थी मैं यहाँ पे, मैंने कहा काट लेती हूँ। तो यहाँ पे टीवी भी लगा रखी थी, तो शाम का ही टाइम था अभी, तो मैंने कहा एक साग ना काट लेती हूँ, शाम को बनाऊँगी साग, हरी सब्जी अच्छी लगती है ना, आजकल ठंडे के दिनों में हरी सब्जियाँ अच्छी लगती हैं, कोई भी बनाओ, मेथी बनाओ, पालक बनाओ, हरा साग बनाओ, है ना, अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे काट रही थी, धो धा रखा था मैंने, तो अब मैं ना काट लूँगी अच्छे तरीके से। और पर्दा ना आप लोग भी मंगाना चाहते हो ना, मंगा सकते हो, बहुत अच्छे पर्दे हैं, मुझे ना बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ पे भैया आ गए थे, यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम लगाना था ना मुझे, तो मैं उनको कल देखी थी, कल आए नहीं थे, तो आ जाते, मैं सुबह से ही उनके पीछे लगी थी, भैया लगा दो ना, लगा, कह रहे अभी लगाता हूँ मैं, बोल रहे थे, तो उनका काम ख़त्म हो गया था ना वहाँ पे, तो ये देखिए लगा दिया था, पर मेरा तो काम बढ़ गया है। देखिए यहाँ पे ना उन्होंने ड्रिल मशीन से छेद करा ना, तो जो वो होती है ना ईंट, उसकी बहुत ही सारा गिर गया है, देखिए पूरा सोफे का ना सब गंदा हो गया है। अभी मुझे ना धोना पड़ेगा, सारा उठा देती हूँ, तो काम बढ़ गया है। पर अब हम औरतों को जब अपने घर अपने हाथों से सजाती हैं, तो ये झोपड़ी भी चमक उठती है ना। तो कितना अच्छा लगता है ना, कोई चीज़ नया नया लगा होता है, सब मन करता है हाय बार बार देखते रहो। कोई भी चीज़ हो या घर में जैसे कोई चीज़ आती है ना नई नई, तो कितनी अच्छी लगती है ना, उसे हम बार बार देखते हैं ना, फिर वही चीज़ पुरानी हो जाती है, तो फिर उसमें उसको इतना ध्यान ही नहीं देते, तो वैसे ही हो जाता है ना। तो बार बार वही नज़र आती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऊपर को लगा रहे थे, मैंने कहा नहीं बीच में लगाओ, तो फिर बीच में लगाई उन्होंने, बीच में सही रहता है ना। तो अब ये ना मुझे पूरा ही साफ़ करना पड़ेगा, पहले मैंने उससे साफ़ करा कपड़े से, तो ये कल यहाँ पे मैंने कॉलिन से सब साफ़ करे थे, ये आज फिर से गंदे हो गए, तो मैंने पोछे से उससे गीले उससे ना साफ़ कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल इसमें मैं यही बिछा देती हूँ, बाद में बिछाऊँगी मैं सोफे की कवर, अभी मैंने कहा ये बिछा देती, पर ये वाइट है ना थोड़ा गंदे हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कल सुबह को बिछा दूँगी। तो वहाँ से मैंने झाड़ू लगा दिया था खूब अच्छी तरीके से, नीचे से नीचे सोफ़े के उधर को झाड़ू डाल करके, बाकी मैं सुबह के टाइम पे इनको हटा करके ना अच्छे से झाड़ूंगी, सोफ़े को किनारे करके ना उधर की साइड से। तो अभी फ़िलहाल शाम हो गई है ना, तो मैंने कहा ऐसे ही झाड़ देती, जो मोटा मोटा ना उससे निकाल लेती हूँ। तो उसको मैंने साफ़ कर दिया था झाड़ू लगा के ना, यहाँ पे फिर मुझे पोछा भी लगाना पड़ा, क्योंकि पैर में आ रहा था ना बार बार, ऐसा लग रहा था फिर बिस्तर में जाओ वैसे ही तो गंदा हो जाता है ना। यहाँ पे मैं बोल रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ ना ज़्यादा आ नहीं पाई वीडियो में, इससे फिर मैं वॉइस ओवर ही दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े लेकर के आ गई थी छत में, मैं बोल रही थी छत में पानी डालने गई थी ना, एक सेट में डाल कर आई, दूसरे सेट में ना भूल गई मैं, फिर दौड़ करके कपड़े लेकर आई नीचे, फिर अभी मैं ना फिर जा करके दोबारा डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उधर सूख रखे, सूख जाते हैं ना, कोई कोई पौधे बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं, तो फिर रोज़ ही डालना पड़ता है। कभी ध्यान नहीं रहता, मन नहीं करता मेरा, तब एक दिन छोड़ देती हूँ, नहीं तो मैं रोज़ ही डालती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं कपड़ों की तह भी कर लूँगी, कपड़े भी सूख गए थे, और मैं छत में गई ना, पहले मैं जा नहीं रही थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था जाने को, मैंने कहा अच्छी अपना आप रहता कल को डालूँगी। फिर मैंने सोचा यार पानी तो डाल ही लेती हूँ, और फिर छत में गई तो वहाँ कपड़े टंगे हुए, मैं तो भूल ही गई थी कपड़े लाना। मैंने कहा अगर मैं छत में नहीं जाती ना, तो आज मेरे कपड़े छत में ही रहते, और फिर रात को ओस जैसी गिरती है ना, तो उनसे गीले हो जाते दोबारा फिर। पर मैं कपड़े ना ऐसे कभी बाहर छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कपड़े ऐसे बाहर छोड़ना ना। तो मेरे को पता नहीं, मैं 2-3 बार नहीं जाती हूँ, नहीं जाती सोच रही थी, फिर मैंने कहा नहीं यार चली जाती हूँ। वैसे तो मैं दिन में तक ले आती हूँ कपड़े, नहीं तो रिशु को बोल देती तू ले आ करके, पर आज मैं पता नहीं कैसे भूल गई थी।
तो ले आई मैं। मुझे ना रात को कोई भी एक भी कपड़ा हो ना बाहर से रखना ना अच्छा नहीं लगता है, और रखना भी नहीं चाहिए। कहते हैं ना कपड़े चाहे अपने हों या बच्चों के हो, बाहर नहीं छोड़ना चाहिए रात में। तो फिर मैं ले आई। अब मैंने कहा कपड़ों की तह लगा लेती हूँ, सूख ही गए अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने ना मशीन में भी सुखाए हैं। जो मोटे मोटे स्वेटर वेटर होते हैं ना, तो मैं एक बार मशीन में सुखा लेती हूँ, क्योंकि धूप तो भले ही बहुत तेज़ लगती है, लेकिन कपड़े ना अच्छे से सूख नहीं पाते हैं मोटे वाले। तो इनको फिर मैंने सुखा लिए थे, तो ये रख दूँगी। तो ये ना अब आ रखा है 6:10 होने साढ़े 11 बजे से गया था। अब आ रखा है कि मैं वहाँ अपने उधर लाइब्रेरी में भी नाम लिखा कर के आया हूँ कि मैं इस टाइम पर आ रखा, देखो। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्जी, साग, हरी सब्जी बना रही हूँ और रोटी बनाऊँगी। तो इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया था। मिर्ची, सूखी हुई मिर्ची डाली है, मैं निकालना ना भूल गई, क्योंकि भुनी हुई सूखी मिर्ची अच्छी लगती है ना खाने में, वो इसी में रह गई। तो नमक डाल दिया था मैंने, और इसे अब मेरा बन रहा है खाना। तो दोस्तों ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में। बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।